जीन्स पहनने वाली लड़कियां नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करती हैं। 40 से 50 साल की उम्र वाली महिलाएं नरेंद्र मोदी से ज्यादा प्रभावित रहती हैं। यह कहना है कांग्रेस के दिग्गज नेता और भाजपा के पार्ट टाइम स्टार प्रचारक दिग्विजय सिंह का। हम समझते हैं कि विराट कोहली उतना जल्दी आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद पर बल्ला नहीं अड़ाते हैं जितना जल्दी कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस की फजीहत करवा देते हैं। चंद घंटे पहले ही एक बयान से दिग्विजय सिंह उबरे नहीं थे कि दूसरा भी दे डाला। संभवतः अपने पार्ट टाइम प्रचारक पर भाजपा ने प्रचार करने का ज्यादा ही प्रेशर बना रखा है। खैर, दोनों मामले समझते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कर दिया कि सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में वो घसीटे जा रहे हैं और हम सब ये देख करके कह रहे हैं, वाह मोदी जी क्या सीन है। दिग्विजय सिंह ने एक अपने निजी इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट जाहिर करी है जो उनकी निजी है। जब तक निजी थी तब तक कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन बशीर बद्र साहब कहे गए हैं वही हुआ कि अच्छी नहीं है शहर के रास्तों से दोस्ती, आंगन में फैल जाए न बाजार देखना। और दिग्विजय सिंह के साथ ऐसा बार बार होता आया है। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से 40-50 साल की महिलाएं ज्यादा प्रभावित हैं। जीन्स पहनने वाली और मोबाइल रखने वाली लड़कियां नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करती हैं। कांग्रेस नेता के इस लॉजिक को देते हुए कहा कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करें और अपने साथ जोड़ें, यानी कि धर्म के आधार पर बांट करके की गई राजनीति, जाति के आधार पर बांट करके की गई राजनीति, भाषा के आधार पर बांट करके की गई राजनीति, लिंग के नाम पर बांट करके की गई राजनीति, क्षेत्रीयता के नाम पर बांट करके की गई राजनीति, देश को बांट करके की गई राजनीति। इन तमाम बंटवारों के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मानना है कि महिलाओं को उम्र और पहनावे के आधार पर बांट दिया जाए। जींस पहनने वाली महिलाओं लड़कियों को कांग्रेस का वोटर बनाया जाए और 40-50 साल वाली महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की वोटर बनी रहे। इस सर्वेक्षण के सार्वजनिक होने के बाद हमारे निजी संवाददाता ने रिपोर्ट किया कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक मर्यादा और लॉजिक नाला सुपारा के नाले में मृत पाया गया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह कहते हैं कि गौमांस खाने में कुछ गलत नहीं है और गाय की पूजा किया जाना आवश्यक भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने इसके अलावा वीर सावरकर को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सावरकर ने कभी गाय को माता माना ही नहीं है और उन्हें बीफ खाने से कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वही पुराना राग अलापा कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। अब इन दो बयानों का अगर हम एनालिसिस करें और उससे कांग्रेस पार्टी को होने वाले फायदे का आकलन करें तो वो माइनस में ही जाएगा, उतने ही माइनस में जितना दिग्विजय सिंह के बयानों से कांग्रेस को बीते 10 सालों से फायदा होता रहा है। राहुल गांधी को भी राजनीतिक विचारकों ने इसी बात के लिए निशाने पर लिया था कि वो लगातार सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, तमाम वरिष्ठ नेताओं को अंदाजा ही नहीं है कि उनको भारतीय जनता पार्टी को अपने पाले में बुरा करके हराना है, ना कि उनके पाले में जाकर के अपने आप को हारना है। अगर इन चीजों को समझना चाहते हैं तो देश में दो पार्टियों को देखें। एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी ही उसी से टूट करके बनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी पार्टियां हैं जो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस को पूरे देश में अपना किला बचाना है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को। अब दोनों का अंतर समझें कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव में किसी भी मुद्दे से ऊपर हिंदुत्व का मुद्दा रखती है। अब दोनों पार्टियां कैसे खेलती हैं, अगर कांग्रेस की बात करें तो 2014 के बाद से ही वो लगातार बेहतर हिंदू बनने की कोशिश कर रही हैं। बेहतर हिंदू बनकर के कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, जबकि ममता बनर्जी साफ तौर पर अपनी विचारधारा पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की जनता का जो मूड है, जिस तरह की धार्मिक बातें या सामाजिक बातें वो करना चाहती है, जिस तरह के धर्म का समर्थन करना चाहते हैं, ममता बनर्जी भी पूरी तरह उसी रौ में बोल रही हैं, काम कर रही हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई है। और दोनों पार्टियों में अंतर यही है कि ममता बनर्जी अपनी कोर विचारधारा को मजबूत करने पर टिकी हुई हैं, अड़ी हुई हैं और किसी भी तरफ फ्लक्चुएट नहीं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर दे रही हैं और पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने दे रही हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या हाल ही में हुए नगर निगम के चुनाव में। और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद इतने झटके खाई जा रही है कि उसे अब भूल चुकी है कि संभलना क्या होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कांग्रेस जो है बीते इतने सालों से, आजादी के बाद से लेकर के आजादी के पहले तक, वो एक कोर सेकुलर पार्टी और सेंटर विचारधारा की राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन 2014 के बाद से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से बेहतर हिंदू साबित करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं और पार्टी यही चाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी के
पाले में आकर के खेल करके उनको हराना चाहती है, ऐसी जगह पर जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि वर्तमान में उसकी सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी भी अगर हिंदुत्व के पाले में आकर के खेलने लगे तो 1 साल नहीं लगेगा और ममता बनर्जी का अस्तित्व मिट जाएगा। और दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जैसे नेताओं को इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है और लगातार अपना नुकसान करवाए जा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में हो, चाहे विधानसभा के चुनाव में हो। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हालातों में हमने देखा है कि राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी बेहतर हिंदू बनने की कोशिश कर रही है, ना कि जो सेक्युलर विचारधारा के लिए कांग्रेस जानी जाती है, जिसके लिए उसकी सर्वग्राह्यता थी और जिसके लिए पूरे देश की पार्टी उसे माना जाता था, उस विचारधारा में कहीं से कहीं तक सोचने की कोशिश नहीं कर रही है। और दिग्विजय सिंह जैसे नेता अपनी कुत्सित मानसिकता और विचारधारा के दम पर कांग्रेस पार्टी की फजीहत करवा रहे हैं और भाजपा भारतीय जनता पार्टी को एक नया मुद्दा दे रहे हैं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या राय है आपकी इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।